Hi and welcome back to the Silver Bull. So this video is actually a second video of the fundamental concept series. फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो ट्रेड विथ रूप चैनल पे मैंने बनाया था, जो मैंने बहुत पहले चालू किया था। मैंने फर्स्ट जो वीडियो है उसमें मैंने हिंदी में डाला था, बट फिर उसमें बहुत ज़्यादा मेरे बंगाली सब्सक्राइबर था एंड उनसे रिक्वेस्ट आ रहा था कि प्लीज़ बंगाली में आप वीडियो बनाओ। तो उस चैनल पे मैंने बंगाली में कंटेंट्स डालना चालू किया और इस चैनल को फिर से मैंने चालू किया है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज़ गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो दैट इज़ अवेलेबल इन दिस चैनल इटसेल्फ। इफ़ यू गो टू द प्लेलिस्ट एंड इफ़ यू फाइंड दैट प्लेलिस्ट ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट सीरीज़ इन हिंदी, तो उस वाले सीरीज़ में आप जाओगे तो वो वीडियो उसमें लिंक किया हुआ है, वो वीडियो आप पहले देख लो, फिर उसके बाद आपको ये वाला वीडियो समझने में ज़्यादा ईजी होगा। सो यहाँ पे टाटा स्टील का एग्जाम्पल को आप सोच सकते हो या फिर कोई भी नॉर्मल एक रॉ मटेरियल के एग्जाम्पल को आप सोच सकते हो। तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो बड़े प्लेयर्स होंगे, जिसको हम लोग बिग प्लेयर्स या बिग बॉयज़ बोल सकते हैं, वो कभी एक जगह पे एक साथ अपना पूरा फंड नहीं घुसा सकते, क्योंकि अगर वो वहाँ पे घुसेंगे तो मार्केट क्या होगा, मार्केट से एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। इससे क्या होगा, इससे इनको दो दिक्कत आएगा। एक क्या है, दूसरे बड़े प्लेयर्स को दिख जाएगा कि यहाँ पे कोई बड़ा पोजीशन ले रहा है तो इनकी अगेंस्ट में पोजीशन लिया जा सकता है, दूसरे बड़े प्लेयर्स ले सकते हैं, क्योंकि ये मैं और आप मिलके इनको यहाँ पे ज़्यादा हिला नहीं पाएंगे प्राइस को। ये काफ़ी बड़ा फंड चाहिए होगा इसको हिलाने के लिए। एंड दूसरा क्या होगा, इसी पर्टिकुलर बिग प्लेयर का जो एवरेज प्राइस है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाके सेटल होगा, क्योंकि इसकी खरीदने की वजह से ही मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो पर्टिकुलर बिग प्लेयर है ये धीरे धीरे बाइंग करेगा। ठीक है, एक बार बाई करेगा, फिर थोड़ा सा सेल आएगा, फिर बाई करेगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट बाइंग है, ये स्ट्रेट जो बाइंग आएगा ना, ये भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर बाइंग को भी आप देखोगे ना तो ये कैसा होगा, ये थोड़ा सा एक इम्पल्स मूवमेंट आएगा, फिर क्या आएगा, इम्पल्स के बाद थोड़ा सा करेक्शन आएगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन के बाद इसको मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें क्या होगा, यहाँ से अगर किसी ने ख़रीदना चालू किया है 70 रुपीज़ से, तो सोच लीजिए कि ये 90 रुपीज़ तक गया, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज मार्केट जाएगा। ठीक है, ये साइडवेज मार्केट सीधा भी हो सकता है, मतलब नॉर्मल फ्लैट हो सकता है, या फिर हो सकता है ये डायरेक्टली थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ हो, या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है ये इम्पल्स मूवमेंट है, फिर इसके बाद क्या है, ये साइडवेज या फिर कूल डाउन या फिर करेक्शन मूवमेंट है। उसके बाद फिर से एक लंबा बाइंग आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे इसी पर्टिकुलर बिग प्लेयर को हेल्प होगा, क्योंकि अगर ये कॉन्सिस्टेंटली यहाँ से खरीद रहा था तो फिर इसका एवरेज प्राइस कहीं ना कहीं आके ऊपर सेटल हो रहा था। अब ये जो थोड़ा बहुत पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे घुस रहे हैं, इसमें से थोड़ा बहुत सेलर्स भी है, छोटे मोटे सेलर्स हो सकते हैं, थोड़े मीडियम सेलर्स हो सकते हैं, कुछ बड़े सेलर्स भी यहाँ पे घुसने की कोशिश कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उसको नेगोशिएशन करने का मौका मिलेगा, उसको फिर से एक रिलैक्स प्राइस पे खरीदने का मौका मिलेगा। ठीक है, या फिर अगर आप साइकोलॉजिकली सोचोगे तो यहाँ पे कुछ बुल्स भाग रहा था ऊपर की तरफ। ठीक है, इन बुल्स को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था और ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो जैसे ही वो थोड़ा सा और रेस्ट लेंगे, ठीक है, उसके बाद ये फिर से एक नया एक इम्पल्स मूवमेंट देगा। ठीक है, तो मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो डायरेक्टली ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, वो एक इम्पल्स मूवमेंट देगा, फिर उसके बाद साइडवेज या फिर करेक्शन फेज आएगा, फिर से इम्पल्स देगा, फिर साइडवेज आएगा, फिर करेक्शन आएगा। तो जब ये जो लोज है, इन लोज को जब हम कनेक्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा हमें एक ट्रेंड लाइन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इसके पीछे का साइकोलॉजी को आपको पहले समझना होगा, इस चीज़ को ऑब्जर्व करने से पहले। अगर ये चीज़ आप चार्ट में देखोगे, अगर उसको देख के आपको समझना है, उससे पहले आपको साइकोलॉजिकली आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई बड़ा एक बायर घुस रहा है, फिर थोड़ा सा अगर वो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा बाय कर रहा है तो क्या होगा, उसका एवरेज प्राइस बहुत ऊपर जाकर सेटल होगा और फिर उसका पोजीशन भी रिस्क होगा, क्योंकि सबको दिखेगा इतना बड़ा बाइंग आ रहा है, उससे भी बड़ा सेलिंग भी आ सकते हैं यहाँ पे, उसका पोजीशन भी थोड़ा रिस्क में आ जाएगा। तो क्या करेगा, ये थोड़ा सा बाइंग करेगा, फिर मार्केट को छोड़ देगा, थोड़ा सा साइडवेज जाएगा, थोड़ा सा साइडवेज जाएगा, फिर से एक इम्पल्स मूवमेंट आएगा, फिर से ये काफ़ी बड़ा क्वांटिटी मार्केट में लोड करेगा, फिर से साइडवेज आएगा, फिर से। तो मार्केट ऐसे ही मूव करता है, मार्केट हमेशा वेव्स में मूव करता है। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड हो गया। एग्जैक्टली सिमिलर चीज़ को अगर आप ऑपोजिट वे में सोचोगे कि कोई सेलर है जिसको यहाँ पे घुसना है 120 रुपये में, या फिर कोई प्रीवियस बायर है जिसको प्रॉफिट बुक करना है, वो अगर डायरेक्टली प्रॉफिट बुक कर लेगा सारे एक साथ, तो क्या होगा, उसका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो बहुत नीचे आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो वो ये नहीं चाहेगा, वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा सेल करेगा, प्रॉफिट बुक, सपोज अगर कोई बायर प्रॉफिट बुक कर रहा है
थोड़ा सा वो प्रॉफिट बुक करेगा, फिर थोड़ा सा वेट करेगा, मार्केट थोड़ा कूल डाउन होगा, थोड़ा सा साइडवेज जाएगा, फिर से वो थोड़ा सा क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर लेगा। या फिर अगर हम नए सेलर के प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हैं तो यहाँ पे कोई सेलर घुसा, थोड़ी देर मार्केट को कूल डाउन होने दिया, फिर से नया वो उसी सेलर ने और थोड़ा बड़ा क्वांटिटी लोड कर दिया, या तो हो सकता है कोई नया सेलर घुसा। लेकिन इस चीज़ को साइकोलॉजिकली समझने के लिए आप क्या सोच सकते हो कि यहाँ पे नया सेलर घुस रहा था, जैसे यहाँ पे नया बायर घुस रहा था, थोड़ा सा करेक्शन के लिए वेट किया ताकि उसका जो एवरेज प्राइस है वो ज़्यादा नीचे आके सेटल ना हो, क्योंकि एक सेलर कभी नहीं चाहेगा कि उसका एवरेज सेलिंग प्राइस नीचे आ जाए, वो हमेशा चाहेगा उसको थोड़ा ऊपर रखने के लिए। या फिर अगर कोई बायर यहाँ से निकल रहा है प्रॉफिट बुक करके, तो वो भी एक ही साथ पूरा क्वांटिटी मार्केट से नहीं उठाएगा, उससे क्या होगा, उसका भी सेलिंग एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा, उससे उसका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेगा, फिर मार्केट को कूल डाउन होने देगा, फिर यहाँ से ये फिर से ये सेल करेगा, फिर इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और साइडवेज मार्केट जाएगा, एक मिनट, इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा और साइडवेज मार्केट जाएगा, ऐसे साइडवेज मार्केट जाके फिर से ये नीचे आएगा, ऐसे मार्केट चलेगा। ठीक है, तो ये जो बन गया अभी, इसके जो हाइज है, इन हाइज को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट एक ट्रेंड लाइन जैसा मिल जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहे हैं, तो इसको हम लोग रेड बना देंगे। ठीक है, अब ये जब चार्ट पे आपको दिखेगा तो ऐसा पिक्चर परफेक्ट नहीं भी मिल सकता है, या फिर कभी कभी पिक्चर परफेक्ट भी मिल सकता है। इसका फ़ायदा कैसे उठाओगे आप, तो साइकोलॉजिकली आई होप कि आप समझ गए कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये तो मैंने पहले ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी यहाँ पे सेम चीज़ हो रहा है, बस उल्टा डायरेक्शन में हो रहा है। सेलर के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना पड़ेगा, या फिर आपको सोचना पड़ेगा कुछ बियर्स यहाँ से मार्केट को नीचे ला रहे थे, बहुत तेज़ी से नीचे लाए, थोड़ा सा फिर रेस्ट लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली इतना नीचे नहीं ला सकते, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लिए, फिर उसके बाद फिर से नीचे लाए, फिर से रेस्ट लिया, फिर से नीचे लाया, फिर से रेस्ट लिया, फिर नीचे ला रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, इसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हो, तो जैसे ही ये वाला कैंडल बन गया, ठीक है, ट्रेंड लाइन में आप फ़ायदा कैसे उठाओगे, जैसे ही ये वाला लाइन बन गया, ये जो इम्पल्स एक मूवमेंट है, उसके बाद आप इस एंट्री को चेज नहीं करोगे इस पर्टिकुलर एरिया पे। जैसे आपको दिख गया एक बड़ा कैंडल बन चुका है, आपको चेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी देर रुक जाओ, कोई एक ब्रेकआउट, कोई एक बुलिश पैटर्न को वेट करो। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इस कैंडल पे हो, आपको नहीं पता ये कब तक साइडवेज चलेगी, ये साइडवेज चल रहा है 2-3 दिन चल रहा है। अगर डेली चार्ट पे है हम, अगर अभी हम लोग डेली चार्ट पे ही है, तो सोच लो ये डेली चार्ट पे हो, ये 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको दिख रहा है साइडवेज चल रहा है, तो आप यहाँ पे कोई एक छोटा टाइम फ्रेम में जाके आपको एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, उसको खींच के रख दो। जैसे यहाँ पे अगर ऐसे करके मैं खींच दूँ, ठीक है, या फिर कोई रेजिस्टेंस जोन कुछ ऐसा मिल जाएगा, तो फिर आप यहाँ पे बाय करने के लिए रेडी रहो। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत बाय कर लो, ठीक है, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, या फिर कोई दूसरा अगर आप बुलिश एंट्री फॉलो कर रहे हो, एंट्री एग्जिट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अभी ट्रेंड लाइन सीख रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ से जब ब्रेकआउट देगा तब यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक है, अभी ये ट्रेंड लाइन एस्टेब्लिश हो गया, यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, फिर फर्स्ट टच हुआ, मतलब ये हम लोगों को दिख चुका है सबको। तो थर्ड टाइम इसका फ़ायदा कैसे लोगे, अगर आपके पास पोजीशन है, पोजीशन ऐड करना चाहते हो, या फिर आप ये रैली मिस कर चुके हो यहाँ तक, तो थर्ड टाइम आप कब घुसोगे, जब ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, तब एक प्रॉबिलिटी है काफ़ी अच्छा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकते हैं। तो आपको रेडी रहना है, जैसे यहाँ पे आपका कोई बुलिश एंट्री दिखेगा, आप फिर से वहाँ पे घुस जाओ। सिमिलरली यहाँ पे क्या, ये सेल हुआ, फिर आपको इसको चेज नहीं करना है। ठीक है, तो थोड़ी देर ये साइडवेज गया, फिर उसके बाद आपको एक बड़ा सेलिंग मिला, तो इस टाइम पे भी आपको कोई ना कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन दिखेगा। अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड लाइन मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसको ग्रीन करके रखते हैं। इसके ब्रेक डाउन जैसे ही होगा, ठीक है, ब्रेक डाउन और ब्रेक आउट क्या हो रहा है इसको भी एक बार डिस्कस करूँगा, पहले आप इसको थोड़ा सा बस समझ लो। ब्रेकआउट ब्रेक डाउन ये भी मैं अभी बोलूँगा थोड़ी ही देर में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। ठीक है, या फिर ये रैली भी अगर आप मिस कर चुके हो, तो ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लो, ये दोनों हाइस को कनेक्ट करके, फिर ये ट्रेंड लाइन के आसपास आके जैसे ही कोई बियरिश एंट्री दे रहा है, कोई बियरिश पैटर्न बना रहा है, आप वहाँ पे घुस जाओ। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेंड लाइन का फ़ायदा उठा सकते हो। अब जो मैं ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन की बात कर रहा था, ठीक है, वो कैसे होगा। सपोज ये एक अप ट्रेंड लाइन है, क्या मार्केट इसके बाद हमेशा अप ट्रेंड रहेगा, नहीं जाएगा, कभी ना कभी इसको ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन करके नीचे आना पड़ेगा। तो क्या करोगे, सपोज सोच लेते हैं कि यहाँ पे फिर मार्केट थोड़ी दिन साइडवेज गया, ठीक है, साइडवेज जाके थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है, ओके,
ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा खींच देता हूँ। जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे एक लंबा बाइंग हुआ था, राइट। तो ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है, राइट। तो ट्रेंड लाइन में क्या हो सकता है, ट्रेंड लाइन में जो भी टचेज है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे पहले आप एक सपोर्ट ड्रॉ कर लो, ठीक है, छोटा सा। इसको आप जूम करके थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करोगे, कैंडल्स के हाईज एंड लोज को टेक केयर करके छोटे टाइम फ्रेम में। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इसको फिर से यहाँ पे एक दूसरा सपोर्ट मिला, उसके बाद यहाँ पे एक तीसरा सपोर्ट मिला, ठीक है। जितना टचेस होगा, जितना नीचे टच होगा वो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जितना ऊपर टच हो रहा है वो उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मान सकते, क्योंकि हो सकता है, ठीक है, ये हो ही सकता है कि इसको मार्केट को ऊपर जाना है, लेकिन ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली तो नहीं जा सकता। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक करके आया, फिर ये पर्टिकुलर जो सपोर्ट है यहाँ पे सपोर्ट लेके ये मार्केट फिर से ऊपर चला गया, फिर से एक नया अप ट्रेंड लाइन शुरू हो गया, ठीक है। ऐसा हो ही सकता है, ठीक है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये वाला जो नीचे वाला जो सपोर्ट है, यहाँ से पहले वाला बुल्स घुसे हैं, ठीक है, तो इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये वाला सपोर्ट। तो अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, सपोज ये मार्केट ऐसे यहाँ पे आ रहा है, ओके, सपोज ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे मैं सेल ऑब्वियसली करूँगा, ठीक है। यहाँ पे सेल करके मेरा फर्स्ट टारगेट ये होगा। बट अगर मार्केट यहाँ से भी नीचे चला जाए, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा साइडवेज जाए फिर नीचे आए, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा आपको साइडवेज मार्केट दिखे, फिर यहाँ से नीचे आए, हो सकता है इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट भी ना करे। मार्केट में हमेशा याद रखना कुछ भी हो सकता है, आपको क्या करना है, जिस चीज़ का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसको ट्रेड करना है, ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड सही रखना है। तो अगर आप अभी क्या करोगे, अभी अगर इन हाइस को आप कनेक्ट करोगे तो आपको एक डाउन ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। तो ये एक अप ट्रेंड लाइन था जो ब्रेक डाउन हुआ, फिर एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ठीक है। बट इसका मतलब क्या है कि ये जैसे ही ब्रेक डाउन हो रहा है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है। और सिमिलरली अगर इसको ऊपर जाना है, मार्केट को, तो क्या कर सकता है, ये थोड़ा सा नीचे आके ये सपोर्ट जोन पे रेस्ट करके, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेके या सपोर्ट लेके फिर ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे पक्का सेल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इस वाले चार्ट पे, इस वाले जो डाउन ट्रेंड है इस पे देखेंगे तो क्या है, यहाँ से सपोज मार्केट ऐसे करके फिर इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया, ठीक है, तो ये हो सकता है यहाँ से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए। ये डायरेक्टली शायद ना जाए, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे, फिर एक अप रैली दे, ठीक है। और ये जो है ये रेजिस्टेंस की तरह फिर से काम कर सकता है, फिर से एक साइडवेज मार्केट आ सकता है, फिर से यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपको एक अप ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, ओके। मेरा रिसेंट जो 2 लो है उसको मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। आप सोच सकते हो कि सर इस वाले लो को इस वाले लो के साथ कनेक्ट क्यों नहीं किया, जी बिल्कुल कर सकते हो आप, वहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। बट क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर जा रहा है तो ये दोनों लो अभी मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। ये बेसिकली एक डाउन ट्रेंड था, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या, अगर इसको फिर से डाउन ट्रेंड में जाना है, लेकिन ये पहले अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो मार्केट कैसे यहाँ पे दिख सकता है, तो यहाँ से ये ऐसे दिखेगा। हो सकता है ये एक बहुत ही फास्ट मोमेंटम दे, लेकिन हो सकता है ये यहाँ से फिर से रिजेक्शन आए और यहाँ से एक एम पैटर्न बनाकर फिर से मार्केट इस जोन को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके फिर से यहाँ से नीचे चला जाए। फिर यहाँ से क्या होगा, एक नया डाउन ट्रेंड या फिर नया एक डाउन रैली स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है, जो आप सीख रहे हो उस पे, जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है उस वाइज रिस्क रिवॉर्ड सीख के, अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, इसके बाद एंट्री एग्जिट जब सीखेंगे तब हर एक स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड अलग होता है, उस हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है ये ऊपर जा सकता है, हो ही सकता है ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आ जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ है कि ये ऊपर जा सकता है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन की ऊपर ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ओके, अभी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये आप एक क्वेश्चन की तरह भी ले सकते हो। सपोज़ यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, ओके, फिर नीचे आया, इम्पल्स, फिर करेक्शन, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ, फिर इम्पल्स आया, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गया, डाउन ट्रेंड लाइन हो गया।
अब इसको कनेक्ट कर दो। अगर ये कनेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर ये जो दो रिसेंट जो स्विंग हाई है ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ठीक है। आप ड्रॉ हर किसी स्विंग में करो, जब तक ये स्विंग आपने नहीं देखा था तब आप इन दोनों स्विंग को ही देखोगे। शायद यहाँ पे देखोगे कि अच्छा इसको इसने ब्रेकआउट कर लिया, आप ऊपर ट्रेड लिए, फिर यहाँ से ये नीचे आ गया, हो सकता है, ठीक है। आपको छोटे छोटे लॉसेस बुक करना पड़ेगा, तभी आप बड़े प्रॉफिट के लिए आप वेट कर पाओगे मार्केट में, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गया। दूसरा ट्रेंड लाइन कैसा है? दूसरा ट्रेंड लाइन ऐसा है, यहाँ पे बियर्स ने ट्राई किया, फिर थोड़ा करेक्शन आया, ठीक है, थोड़ा करेक्शन आके फिर से बियर्स ने ट्राई किया, फिर से थोड़ा करेक्शन आया, फिर से बियर्स ने ट्राई किया, फिर से थोड़ा करेक्शन आया। तो दोनों ही केस में कितने बार इम्पल्स आया? 1 2 3। इस केस में भी 1 2 3, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा साइडवेज भी ड्रॉ कर देते हैं दोनों की सिमिलैरिटीज़ के लिए। सोच लो कि इसमें भी थोड़ा साइडवेज आ चुका है, ठीक है। और एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इसमें भी थोड़ा साइडवेज आके अभी इसमें ये ब्रेक कर रहा है, इसमें भी सेम चीज़ हो रहा है। सोच लो इसमें ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है। इसमें भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप कंपेयर कर पाओ अच्छे से। तो ये दोनों को रेट कर देते हैं क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, ओके। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी इसने ब्रेक किया, इसमें भी इसने ब्रेक किया। अब आपका क्वेश्चन ये है कि कौन सी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे, बेसिकली ऊपर जो ब्रेक अबव हो रहा है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब आप किस में ज़्यादा टारगेट रख सकते हो, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर उसके बाद इसका आंसर आप सुन सकते हो, ओके। सो इसका आंसर क्या है कि ये जो है, ये आप साइकोलॉजिकली सोचो कि यहाँ पे बियर्स ने ट्राई किया, फिर थोड़ा सा बुल्स घुसने की कोशिश किया, या फिर बियर्स रेस्ट ले रहा था, फिर से बियर्स ने बुल्स को डोमिनेट किया, फिर से यहाँ पे क्या हुआ, बुल्स ने ट्राई किया, या फिर बियर्स ने थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर से बियर्स ने बुल्स को डोमिनेट किया, फिर से यहाँ पे गया। तो इसमें क्या है, बियर्स बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बियर्ड जो था इसने कोशिश किया, बट जो बुल्स थे यहाँ पे छोटा बुल्स आया, लेकिन ऑलमोस्ट उसकी लेवल तक लेके चला गया। फिर से बियर्स घुसे, बट फिर से बुल्स ने उनको मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लाने दिया। फिर से यहाँ पे बियर घुसे, फिर से बुल्स ने उनको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बियर्स है, जो सेलर्स है, वो कोशिश तो कर रहा है, बट वो मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जो बायर्स है वो मार्केट को फिर से रिकवर कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका टारगेट होगा, ये लॉजिकली ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप अच्छे से सोचोगे तो ये जो है, ये एक एक्चुअली अप ट्रेंड लाइन का, आपको जब अगर चार्ट में दिखेगा ऐसा कुछ है तो आप ध्यान से देखना, ये कोई अप ट्रेंड लाइन का और ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में एक करेक्शन फेज भी हो सकता है, जो आपको ऐसा दिख रहा है। अगर आप जूम आउट करके देखोगे, हो सकता है यहाँ पे एक बड़ा अप ट्रेंड लाइन था, फिर ये करेक्शन हुआ, फिर से एक नया अप ट्रेंड चालू होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है, इसमें बियरिश साइकोलॉजी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना इसमें स्ट्रांग है, इसलिए इसका जो ब्रेकआउट है, ये ऊपर जाने की चांसेस, या फिर ऊपर ज़्यादा जाने की चांसेस बेटर है एक्चुअली, ठीक है। तो ये हो गया थ्योरी समझना। अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं, जो चार्ट खुला हुआ है उसी में एक बार पहले समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगा, एक करेक्शन फेज़ की तरह ही है, क्योंकि ये जूम आउट किया हुआ है तो ये लग रहा है कोई करेक्शन फेज़ है, ठीक है। थोड़ा सा और जूम आउट करके हम लोग देख सकते हैं, पहले इसको खींच लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे, ओके। एक अप ट्रेंड लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो एक, ठीक है, जो इनिशियल स्विंग था और जो ये वाला स्विंग है उसको कनेक्ट किया मैंने। बट एक्चुअली ट्रेंड लाइन भी एक जोन होता है, तो ये ऑलमोस्ट अगर आप टच करा के रखोगे, मतलब जितना ज़्यादा आप हाईएस्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे उतना बेटर है। बट क्योंकि ये बाद में इसने ये ऊपर कर दिया है, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर और जाके नीचे आया है, तो ये मुझे दिख रहा है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगा, और उसके बाद देखो कितना बड़ा अप ट्रेंड आया, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन पे आपको एंट्री मिल गया। ये डेली चार्ट पे है, थोड़ा सा वीकली चार्ट पे ही जाके देख लेते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या था, ओके। ये वीकली चार्ट पे उतना भी ट्रेंडिंग मार्केट नहीं था, ये ऑलमोस्ट, मतलब आप बोल सकते हो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है। एक सपोर्ट जोन की वहाँ से बाइंग आया, ओके फाइन। बट कि जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे आ पाता, मतलब
अगर ये सेलिंग आने के बाद इतना रिकवरी नहीं होता तो फिर ये इतना ऊपर जाने के चांसेस थोड़ा सा कम ही होता, ठीक है। हो सकता है मार्केट में कुछ भी, बट ये आपको समझना पड़ेगा कि बियर्स कोशिश कर रहा है फिर भी बुल्स यहाँ पे रिकवर कर रहा है, मतलब यहाँ पे बुल्स भी एकोमुलेट हो रहे हैं, और जब ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तो वहाँ पे चांसेस है कि ये काफ़ी ऊपर तक जाए, ठीक है। तो ये एक हमने अप ट्रेंड लाइन, एक डाउन ट्रेंड लाइन ढूंढा। यहाँ पे फिर से आपको एक डाउन ट्रेंड लाइन दिखेगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें बियर ज़्यादा स्ट्रांग है तो इतना ऊपर नहीं गया जितना ही इस ब्रेकआउट में ऊपर गया था, ठीक है। अभी यहाँ पे एक आपको अप ट्रेंड लाइन दिखेगा जिसका ब्रेकडाउन पे बेसिकली ये जो कोविड का फॉल था वो आपको कनेक्ट होगा इसमें बेसिकली। तो ये जो है इन लोस को अगर आप कनेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगा, बट इस ट्रेंड लाइन में जो है एंट्री बहुत बाद में मिला है। तो रिसेंट जो मार्केट था उस टाइम पे, उस वाले टाइम पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ये जो स्विंग है इनको, ये तीनों स्विंग को अगर आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक आपको अप ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, ठीक है। ये जो स्विंग्स है इनको आप कनेक्ट करने की कोशिश करो, यहाँ पे आपको एक एंट्री मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी बन चुका था, ये सेलिंग देख के भी आपको समझ आएगा, तो आपको यहाँ पे भी एक एंट्री मिलेगा रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और भी जो जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा, इनकी कम्बिनेशन को आप जब यूज़ करोगे तो मार्केट जब भी कोई बड़ा मूवमेंट देगा आप उसको कभी मिस नहीं करोगे, क्योंकि वो कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी में वो ज़रूर आएगा, ठीक है। और जब 2-3 स्ट्रैटेजी साथ में दिखेगा ना तो उसका मतलब आप समझ जाना कि हाँ ठीक है, मतलब यहाँ पे एंट्री मुझे लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आप उस एंट्री को मिस नहीं कर सकते क्योंकि वो हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, इसके ऊपर भी अगर छोटा स्टॉप लॉस से काम कर रहे हो आप, हो सकता है यहाँ पे आपने बाई किया, फिर आपने इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा था, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, हो सकता है। दूसरी बार जब ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है या फिर छोटी टाइम फ्रेम में कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, फिर से आप बाई करो और टारगेट बड़ा रखो, ठीक है, 1:3 मिनिमम रखो, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग ऐसे ही होता है। कोई दूसरा चार्ट ले लेते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट को ले लेते हैं। ये वीकली चार्ट खुला हुआ था एक्चुअली, डेली चार्ट में चले जाते हैं बैंक निफ्टी का। यहाँ पे और देखो ऑलरेडी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था तो इसमें अभी भी ड्रॉ किया हुआ है। तो ये देखो एक अप ट्रेंड लाइन था, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन बना, यहाँ पे सपोर्ट जोन की तरह भी देखो ये काम किया। ये एक डाउन ट्रेंड लाइन था, ये एक डाउन ट्रेंड लाइन था, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से एक अप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे एक अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मार्केट को हमेशा एक स्टोरी की तरह देखने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में कौन सा स्टोरी चल रहा है। इसके लिए मुझे हो सकता है 3-4 स्टोरी इमेजिन करना पड़ेगा, उसमें से एक स्टोरी ट्रू होगा, बट मुझे वो 3-4 जो स्टोरी मैंने इमेजिन किया उस हिसाब से मुझे एंट्रीज लेना पड़ेगा, तभी जाके मुझे बड़ा प्रॉफिट मिलेगा बेसिकली, ओके। एक मैंने लास्ट एक सेल किया था ये पर्टिकुलर जगह पे, क्यों? क्योंकि 15 मिनट में जाओगे तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा ट्रेंड लाइन आपको दिखेगा, क्योंकि मैं इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेल किया था इसी पर्टिकुलर डे पे, जब मुझे ज़्यादा कुछ 120 या 120 या कुछ ऐसे रुपए के आसपास कुछ प्रॉफिट था। फिर अगले दिन बहुत नीचे गैप डाउन खुला, ठीक है, मेरे फेवर में, तो इसी दिन मैं प्रॉफिट बुक कर पाया। तो ये ट्रेंड लाइन आपको कभी, जो ये बड़े मूवमेंट्स होते हैं ये कभी आपको मिस नहीं होने देंगे, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ही मार्केट को मूव करना पड़ेगा। बिना ट्रेंड लाइन ब्रेक किए मार्केट मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगा, अभी मैंने बताया, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कोविड का फॉल आया इसमें भी देख सकते हो आप, ये डेली चार्ट पे है। चलो मंथली चार्ट पे चले जाते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि ये जो मंथली चार्ट है ना, इस पर भी देखोगे यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। ये 2009 से स्टार्ट करो, फिर इसको कनेक्ट करो, फिर देखो इसको खींचो, देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रहा है यहाँ पे। देखो 2009 से स्टार्ट किया, फिर 13 पे, फिर जो कोविड का फॉल आया इसी ट्रेंड लाइन पे टच करके मार्केट ऊपर गया। सो ये बेसिक चीज़ें हैं मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए, या फिर आपको छोटे मोटे क्वांटिटी से प्रॉफिट करने के लिए। बहुत ज़्यादा छोटे मोटे मतलब कुछ करोड़ों तक, ठीक है, छोटे मोटे मतलब ऐसा नहीं कुछ 10,000 या 20,000, करोड़ों की क्वांटिटीज़, वर्थ क्वांटिटीज़ में प्रॉफिट करने के लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं पड़ता। आपको डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होता है, ओके। सो यहाँ से देखो मार्केट फिर से ऊपर गया, तो ये एक अप ट्रेंड लाइन हो गया। अगर फ्यूचर में कभी अप ट्रेंड लाइन टूटा नीचे की तरफ,
तो फिर हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन आके इसी में से कोई एक टच पॉइंट में आके सपोर्ट ले, ठीक है। अभी मंथली चार्ट बंद कर देते हैं, डेली चार्ट पे चले जाते हैं या फिर वीकली चार्ट पे देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखता है तो। वीकली चार्ट पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिलेगा ये, या इसको इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखेगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड वाइज उतना भी कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बट आपको मिल जाएगा एंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको मिलेगा, उसकी वाइज काफ़ी एक लंबा प्रॉफिट मिला इसमें, ठीक है। ये देखो डाउन ट्रेंड लाइन था थोड़ा, उसके बाद ये एक्चुअली एक इम्पल्स मूवमेंट के बाद एक शॉर्ट टर्म करेक्शन था, उसके बाद फिर से एक इम्पल्स मूवमेंट आया, ओके। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप खुद चार्ट खोलो, जो भी आपको स्टॉक्स पसंद है, ठीक है, जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो उसमें इनको ड्रॉ करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करो, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करो, और फिर आप प्रैक्टिस करते रहो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। तो ऐसे आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आपका माइंड सेट या फिर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उतना प्रिपेयर्ड होगा कि कोई एक चार्ट को खाली विदाउट एनी ड्राइंग देख के भी वो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन होके नीचे आ सकता है, ओके। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गैप अप गैप डाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।